देखिए एक बड़ा एक बिखरा हुआ सिस्टम था मेरे हाथ जब ये चढ़ा है। और जब हम एक ये बिगड़ा बिगड़ा हुआ सिस्टम जब हमारे हाथ में चढ़ा है तो उसको सुधारने में टाइम तो लगेगा। लेकिन मैंने कहा ना कि हम जहाँ तो हमने बिगाड़ा है, जहाँ हमने पॉलिसी बनाई है, ना पॉलिसी हमारी उमर अब्दुल्ला सरकार ने बनाई, ना हमने ये माइनिंग का माहौल बिगाड़ा, ये हमें माजी से मिला है। और एक चीज बिगड़े हुए निजाम, घर में अगर कोई चीज बिगड़ जाए जनाब, उसको भी तो टाइम लगता है सुधारने में। इसलिए मुझे हमें टाइम दीजिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि एज ए माइनिंग मिनिस्टर मैं आप सबको अश्योर करता हूँ कि इलीगल माइनिंग रोक दूंगा। और जो आप कह रहे हैं कि वो लोगों को सस्ता बजरी रेता मिलनी चाहिए, उसके लिए पूरा काम करूंगा। और मेरा वादा रहा आपसे, क्या एक दिन ऐसे हम बैठेंगे और आप कहोगे कि सुरेंद्र चौधरी ने करके दिखाया। इसलिए मेरा लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की साफ डायरेक्शन है कि इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए, लोगों को सस्ता मटेरियल मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है कश्मीर में और या जम्मू में भी कुछ लोग जो थे दिहाड़ी इस चीज पर लगाते थे, एक ट्राली रेता निकालते थे जब बजरी, उनके ऊपर उनका घर चलता था। या कश्मीर के अंदर स्टोन क्वारी थी, सैंड क्वारी थी, ये सारी चीजें नई पॉलिसी में बंद हुई। हमारी कोशिश है कि ये जो गरीब लोग हैं जो स्टोन कैरी करते थे, जो स्टोन जो जिसमें लंगड़ी डंडा भी कश्मीर में से कई लोग मंगवाते थे वो बनता था, या कब्रिस्तान पे जो पत्थर लगता वो बनाते थे, ये चीजें भी सैंड काफी चीजें रोकी गई। इन चीजों को द्वारा उन गरीबों को खोलने के लिए मैंने पूरी कमेटी बनाई हुई है। लेकिन मुझे टाइम लगेगा, लेकिन इतना मैं अश्योर करता हूँ कि जहां जहां मेरे से खामियां होंगी आप मेरे पास आए, मुझे खुद भी दें, इन राइटिंग भी दें। लेकिन आपकी जितने भी आप मीडिया के साथी हैं, मेरे भाई हैं, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब मुझे इसमें कॉपरेट करेंगे, उमर अब्दुल्ला सरकार को कॉपरेट करेंगे, और इस इलीगल माइनिंग के दाग को मिटाने में आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। और जहां जहां खामियां हैं, थोड़ा सा आप भी, ये जो कंपनियां बाहर से आके काम कर रही हैं डेवलपमेंट के नाम पे, हमारा सारा रिसोर्सेज बेच रहे हैं, इन पे भी आप कसर रखेंगे, नजर रखेंगे, आप लोग भी रखेंगे, हम भी रखेंगे। तो मैंने वही कहा, ये जो मैंने आपको पर्ची कही ना, जब ये पर्ची इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि आज देखिए मैं वही वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जो पर्ची आज हमने इंप्लीमेंट की है, अब इलीगल माइनिंग नहीं होगी। जब लीगल पर्ची से सब कुछ जाएगा फिर हम कंट्रोल करेंगे उसके बाद। अब अभी तक रेट्स हैं, मिनिमम मैक्सिमम क्या रेट है? माइनिंग एज इट इज माइनिंग डिपार्टमेंट से कोई वो नहीं हुआ। लेकिन ये चीजें आप लोगों ने बड़ी बड़े मेरे नोटिस में लाई हैं। मैंने कहा ना, जैसे आज मीटिंग जो मैंने की, इतनी बड़ी मीटिंग आपके सामने हुई, आपने खुद देखा है कि वर्चुअल मोड, कश्मीर पूरे से वर्चुअल मोड पे लो ऑफिसर सारे जुड़े हुए थे, डीसी एसएसपी जुड़े हुए थे, जम्मू के भी जो आउटर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ से सारे डीसी एसएसपी जुड़े हुए थे। आज बड़ी क्लियर कट एक मीटिंग हुई है। और क्योंकि मैंने कहा कि 1.5 साल मुझे भी समझने में लगा, अब मेरे सेक्रेटरी साहब नए आ गए हैं, क्योंकि चलो अभी पुराने सेक्रेटरी थे उनको पता था, लेकिन अब इनको समझने में टाइम लगा, लेकिन मुझे समझ है मैं करेंगे इसमें। हाँ यस, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन इसमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग भी, आप मीडिया के जो लोग हैं, सजेशंस मुझे दीजिए, इन राइटिंग दीजिए। ठीक है, यहाँ आप मुझे क्वेश्चन पूछ देंगे, बट उससे नहीं, आप इसमें कैसे। और आज मैंने एक और डायरेक्शन भी अपने सेक्रेटरी को दी है माइनिंग को, कि हम देखें कि बेस्ट माइनिंग पॉलिसी कौन सी है। कुछ जैसे उत्तराखंड के लोग कहते हैं कुछ वहाँ की बेस्ट पॉलिसी है, कुछ कहते हैं हिमाचल की माइनिंग पॉलिसी बेस्ट है। अगर वहाँ की बेस्ट हुई और मुझे यहाँ की माइनिंग पॉलिसी अगर बदलनी पड़ी, तो हम उसके बदलने के लिए भी मैंने आज अपने सेक्रेटरी साहब को डायरेक्शन दे दी है। इसलिए मैं आप पत्रकार जो हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉलिसी में चेंज, आप थोड़ा सा माइनिंग पॉलिसी आपके ये उस पर है, नेट पे है, आप इसको पढ़ लीजिए। अगर आप कोई समझते हैं या आपको कोई आइडिया है, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या नए जर्नलिस्ट हैं, अगर आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐड करने की जरूरत है या कोई डिलीट करने की जरूरत है, आप भी दे सकते हैं, ये भी आपके लिए। और नई पॉलिसी जब आएगी मैं पब्लिक डोमेन में भी छोड़ूंगा। बट इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ कि नई पॉलिसी भी हम लाएंगे इसको चेंज करने के लिए, जहां जहां खामियां हैं इस इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, वो भी दूर करेंगे। और जो आपने बात कही कि भाई ये रेट जो है आम लोगों को, जो कस्टमर है उसको सस्ते रेट पे, जैसे 2019 से पहले मिलता था, ये बाद में महंगा हुआ जब ये नई पॉलिसी आई, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, बट आपके सजेशन की जरूरत है। और थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, काफ़ी चीज़ें हम आप सुधार रहे हैं। जैसे आज पर्ची का मैंने कह दिया आपको कि विदाउट पर्ची आप भी कभी अगर निकलते हैं तो गाड़ियों को पूछ लीजिए पर्ची है। और मैंने ये भी कहा कि एक पर्ची पे चार फेरे, 5 फेरे नहीं लगेंगे, एक पर्ची पे एक ही फेरा लगेगा। ये सारी चीजें आज बड़ी, एक घंटा मीटिंग चली है, मैंने सारी डायरेक्शन दे दी हैं। लेकिन मैं फिर भी आखिर में आप सबसे यही कहूंगा कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए। ये इलीगल माइनिंग मेरे कान भी पक गए हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा हम कुछ कई लोग बयान देते हैं, उन बयानों के बजाय थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप भी, जैसे तवी है, मैंने उनको कहा तवी को बिल्कुल सील कर दीजिए, कोई इलीगल माइनिंग नहीं होगी। और डिगिंग 1 मीटर है तो 1 मीटर से नीचे कोई नहीं जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आज कही।
बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान, इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।